हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु आनंद आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल कैंपस में आपका स्वागत है। आज पुनः हम लोग आगे क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग को सेक्टर के बारे में पढ़ाएंगे। सेक्टर जिसे हम हिंदी में त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड के बारे में डिटेल्स हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, कहने का मतलब है कि ये कोई सर्किल हो गया। ठीक है, अब देखिए, आपको बता चुके हैं ये पॉइंट्स मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट्स मान लेते हैं बी है और यहाँ पे ये केंद्र है। कहने का मतलब है यदि केंद्र से, यहाँ देखिए, केंद्र से पॉइंट ए को और पुनः केंद्र से पॉइंट बी को हम मिलाते हैं, ये मान के चलिए ओ है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है इसके बीच, कहने कि ये जो क्या हो गया, एंगल एज ए एंगल के रूप में बना, तो ये तो कहीं ना कहीं ये एंगल बन गया ना, तो ये मान के चलिए इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है हम आपको ऑलरेडी सर्किल के परिभाषा में हम बता चुके हैं कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पर जो होता है वो क्या करता है, एक वृत्त का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्र से परिधि के शीर्ष को ये टच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके डिस्टेंस को क्या कहते हैं, आर। इसके भी डिस्टेंस को क्या कहेंगे, आर कहेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जाने, और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो है ए से बी का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है, ये देखिए ये पॉइंट, इसको क्या कहा जाता है, आर्क कहते हैं, जिसे हम हिंदी में चाप कहा जाता है, और ये एल से सूचित करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, इसको थोड़ा सा सेक्टर को समझने से पहले थोड़ा सा हमको आर्क के बारे में आपको डिटेल से समझाना पड़ेगा, तब अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा आर्क को लेकर चलते हैं। अभी जैसे आर्क है, ये चाप है कि ये जो है चाप क्या है, चाप यानी कहने का मतलब ए बी का जो डिस्टेंस है इसी को क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है। अब देखिए, चाप निकालने, आर्क हम कैसे निकालेंगे, अगर मान चलिए ये जो है इसको आर्क हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आर्क ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये टोटल, ये क्या है, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो हम थीटा लिख सकते हैं ना। और ये टोटल, ये सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक सर्किल के अंतर्गत मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, हम ये बता चुके हैं कि जब अगर मान के चलिए पॉइंट ए, मान लेते हैं पॉइंट ए से क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, यदि वह घूमते हुए पुनः पॉइंट ए पर ही आवे तो एक परिधि डिस्टेंस तय करेगा। तो हम आपको पहले क्या बता चुके हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो इसको हम वृत्त की परिधि से क्या करेंगे, वृत्त की परिधि से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, हमें आर्क निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है, आर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच कितना एंगल बनता है, ए ओ बी के बीच थीटा डिग्री, तो थीटा लिख देंगे। और टोटल ऑल ओवर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360, तो 360 से भाग कर देंगे इनटू। अब देखिए, हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो अब ये टोटल का डिस्टेंस, ये जो टोटल राउंड लगा, एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय की गई, तो वो क्या करेंगे, वृत्त की परिधि से गुना कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बटे 360 इंटू इसका क्या होता है 2 पाई आर, तो ये 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं थीटा बाय 180 पाई आर। यही हो गया आपका चाप। चाप समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे आते हैं त्रिज्यखंड पे। तो देखिए, त्रिज्यखंड जो है, अब ये जो एंगल बना, ये एंगल, कहने का मतलब है त्रिज्यखंड, यहाँ पे ये जो क्या है, ए ओ बी, ए ओ बी जो जो है ये क्या बनाया, एक त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है ना। ये एरिया जो होता है, ये हमको त्रिज्यखंड का जब एरिया का एरिया निकालने के लिए ये एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि त्रिज्यखंड आखिर है क्या। तो ए ओ बी, ये जो एरिया जो है ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है,
जिसे हम इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी बराबर क्या होता है, थीटा डिग्री माने है, ये थीटा एंगल माने है ना। ठीक है, तो अब देखिए हमें थोड़ा सा आगे ये ध्यान देना है कि इसमें मान के चलिए इसमें भी तो स्वाभाविक सी बात है, परिधि होगी, तो परिधि होगी तो क्या होगा, कौन किसको कहेंगे परिधि। तो देखिए ये बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हम चलेंगे तो यही कहलाता है परिधि। तो कहने का मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं ना कि इसको डिलीट करना है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो ये ए ओ बी बराबर थीटा हो गया। अब अगर कर देगा कि तीर्घखंड का परिधि बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं ना, ये आर यानी कहने का मतलब है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये आर प्लस ये भी आर हो जाएगा, ये आर प्लस ये आर और प्लस ए बी का मान जो दिया हुआ है वो हो जाएगा। इस तरीके से हमका क्या निकल गया, त्रिज्यखंड का परिधि निकल दिए। अब आते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब देखिए इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है, और इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम एरिया अगर हम निकालते हैं तो ये क्या है, थीटा है। तो इसको अगर इस एरिया के क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, थीटा बाय 360। जिस तरीके से हमने क्या आर्क के बारे में निकाल लेते हैं ना, क्या निकला था, थीटा बटे 360 इंटू परिधि क्या था 2 पाया, यही था ना, यही निकाले थे इसका आर्क का वैल्यू। ठीक है, तो थीटा बटे 360 हो जाएगा। अब इसको जो है वृत्त की क्षेत्रफल, क्योंकि ये टोटल एरिया क्या है, ये टोटल एरिया क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हम क्या लिखेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही हो गया क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए, तो इस तरीके से हम आज चाप निकालना समझ गए और पुनः सेक्टर को परिधि कैसे निकालेंगे और उसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोगों ने आज समझा। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान के चलिए यदि त्रिज्यखंड में एंगल ए ओ बी बराबर, जैसे ये एंगल ए ओ बी है, ठीक है, एंगल ए ओ बी मान के चलिए ये 90 डिग्री दे दिया। यदि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हो एवं त्रिज्या 14 cm हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम क्या बताएं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 14 cm। तो हम क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
तो ये क्या बताएं, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए थीटा कितना है 90, 360 इंटू पाई का मान क्या होगा 22/7, और इसका कितना है 14 इंटू 14। इसको इससे कैंसिल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये 4 हो जाएगा, और इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 7। तो इस तरीके से इसका एरिया कितना निकल गया 154 cm स्क्वायर। इस तरीके से हमने जाना किस तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। आज का क्लास हम पुनः यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पुनः आपको इससे आगे का चैप्टर्स यानी सॉरी चैप्टर्स जो आपको सेगमेंट के बारे में, सेगमेंट में 2 तरह का होता है, एक माइनर एवं मेजर, उसके बारे में डिटेल से इसी तरीके से फिगर ड्रॉ करते हुए बताएंगे कि किसको सेगमेंट मेजर सेगमेंट कहेंगे और किसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। इस प्रकार आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।